शायद सैमसन कल ना जीते। दोस्तों स्टार्टिंग जैसे कि करवाया और उसके बाद सैमसन को कोने में भेज दिया और बीच में डेरेक को ले आए। इस वाले कॉल आउट में सबसे बड़ी गौर करने वाली बात ये थी कि एक एथलीट को नहीं हिलाया, एंड्रयू जैक्ट। जिनको नहीं हिलाया जाता है उनकी प्लेसिंग पक्की समझ ली जाती है, आमतौर पे रूल तो यही है। यानी एंड्रयू जैक्ट अगर फोर्थ पे है, क्योंकि वो कोने वाला एथलीट फोर्थ पे ही जाएगा ये पूरे चारों में से, तो हार्डी शुपन शायद नंबर 1 पे हो सकते हैं। शायद ये हो सकता है कि सैमसन को हार्डी से कंपेयर करवाया, उसके बाद अब डेरेक को हार्डी से कंपेयर करवाने ला रहे हैं कि कौन हार्डी और डेरेक में ऊपर है। जजेस सैमसन को फिर बीच में दोबारा नहीं लेकर के आए। ये चीज़ बड़ी अजीब मुझे लगी, क्योंकि ऐसे में सैमसन के हारने के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर सही में सैमसन कंसिडर किए जाते ना तो उनको सेंटर में लाया जाता और हार्डी को कोने में पहुंचाया जाता। दोस्तों आप ये चीज़ गौर करो कि पूरे कॉल आउट में हार्डी कोने में नहीं गए, यानी वो फर्स्ट आ सकते हैं, चांसेस हैं, और डेरेक भी फर्स्ट आ सकते हैं। लेकिन सैमसन के चांसेस कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि डेरेक और सैमसन को बाय जजेस ने एक भी बार, डेरेक तो सेंटर में रहे लेकिन सैमसन सेंटर में नहीं आए, तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई निकलती है इससे कि टॉप 2 में डेरेक और हार्डी सेलेक्ट हुए हैं। हो सकता है कल डेरेक जीत जाए, हो सकता है कल हार्डी जीत जाए। एंड्रयू जैक्ट जो कोने में खड़े हुए हैं लगातार ही, उनकी प्लेसिंग से समझ में तो आ रहा है कि वो फोर्थ आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन उनका ये मानना है कि मैं भी कल जीत सकता हूँ। और दोस्तों एंड्रयू ने ये चीज़ अभी इंटरव्यू के दौरान बताई RX मसल पे। हालांकि कई सारे फैंस ये बिलीव कर रहे हैं कि एक्चुअली में एंड्रयू इतने अच्छे हैं कि उनको तो थर्ड आना चाहिए और सैमसन को फोर्थ पे चले जाना चाहिए। और दोस्तों ये बात भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि सैमसन ना जब आए थे इनिशियली तो बहुत अच्छे दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा उनकी फुल और सेपरेटेड बॉडी थी। लेकिन जैसे जैसे प्रीजनिंग आगे बढ़ी ना, सैमसन की बॉडी ना छोटी पड़ती चली गई, वो अपना साइज होल्ड नहीं करके रख पाए। और ये प्रॉब्लम सैमसन के साथ हमेशा रहती है, जब जब पानी निकलता है इनकी बॉडी से, जब जब इनको पसीना आता है तो ये छोटे पड़ने लगते हैं, सॉफ्ट पड़ने लगते हैं। और सैमसन को इस बार पसीना फर्स्ट कॉल आउट के अंदर ही आ गया था। ये तो हम अभी आखिरी का कॉल आउट देख रहे हैं, इसमें पोजिंग करते वक्त फिर सैमसन को पसीने आए हैं, यानी बॉडी काफी ज्यादा वाटरी थी इनकी। वहीं एंड्रयू ने अपनी कंडीशनिंग मेंटेन रखी। हार्डी शुपन की बात करते हैं, इनकी कंडीशनिंग और तगड़ी हो गई। प्री जजिंग के एंड में ऐसा सच में लगने लग गया था कि अब हार्डी शुपन को कोई नहीं हरा सकता। और डेरेक लैंसफोर्ड ने भी कंडीशनिंग बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखी। तो इसीलिए जजेस मुझे लगता है डेरेक या हार्डी में से किसी एक को देख रहे हैं और सैमसन को प्रोबेबली थर्ड पे रख के चल रहे हैं। ये मैं अभी से प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ इस बिहाफ पे कि जजेस ने इनको किस तरह से खड़ा कर रखा है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कौन किस पोज में कैसा लग रहा था। जब जजेस ने हार्डी वर्सेस सैमसन करवाया तो फ्रंट डबल बाइसेप में हम लोग ये देखेंगे कि हार्डी बहुत ज्यादा हार्ड थे, सैमसन के आगे सॉफ्ट एक्चुअली में लग रहे थे। लेग्स भी सैमसन के स्क्वीज्ड आउट लग रहे थे और लेग्स भी एकदम सॉफ्ट लग रहे थे। फ्रंट लेग स्प्रेड में हार्डी की क्रिस्पीनेस और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन फ्रंट लेग स्प्रेड एक ऐसा पोज है जो एंड्रयू जैक्ट का पोज है इन सब में से। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, ये कोई ऐसा शो नहीं है जो वन साइडेड कोई एक बॉडी बिल्डर जीत रहा हो। इस शो में किसी पोज में हार्डी अच्छे, किसी में एंड्रयू, किसी में सैमसन और किसी में डेरेक अच्छे हैं। तो फ्रंट लेग स्प्रेड में अगर हमें हार्डी या सैमसन में से देखना है, मैं तो हार्डी को चूज करूंगा, बिकॉज उनके लेग्स बहुत वाइड खुल रहे हैं और शोल्डर कैप बहुत तगड़ा है। लेग्स भी टाइटली उन्होंने कस के खड़े हुए हैं। साइड चेस्ट फोल्ड सैमसन का बहुत ज्यादा फुलर है और यहाँ पर जजेस हमेशा सैमसन को ही ऊपर रखते हैं हार्डी के मुकाबले। बैक डबल बाइसेप अगर हम देखें तो सैमसन टाइट है बैक में और हार्डी भी ठीक लग रहे हैं हमेशा की तरह। बट इस पोज में एंड्रयू जैक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं और डेरेक लैंसफोर्ड का ये पोज ज्यादा अच्छा लगता है हमेशा। लेग स्प्रेड की अगर बात करें तो हार्डी के लेग्स बहुत ज्यादा वाइड खुलते हैं, डेरेक से भी ज्यादा वाइड खुलते हैं, बल्कि पूरे लाइनअप में सबसे ज्यादा वाइड खुलते हैं। साइड ट्राइसेप की बात करें तो सैमसन का साइड ट्राइसेप बहुत अच्छा है और लेकिन हार्डी हमेशा से अपना ट्राइसेप बहुत अच्छा दिखाते हैं और पेट एकदम कस के खड़े रहते हैं। एब्डोमिनल्स एंड थाई की बात करूँ ना, यहाँ पे तो हार्डी किल कर देते सबको एक्सेप्ट एंड्रयू जैक्ट। एंड्रयू जैक्ट का एब्डोमिनल्स एंड थाई बहुत क्रेजी था इस बार। इतने परफेक्ट एब्स या तो एंड्रयू के थे या हार्डी के थे, दोनों की लेग्स बहुत अच्छे दिखते हैं। वहीं सैमसन ज़्यादा खड़े भी नहीं हो पा रहे इस कंपटीशन में, क्योंकि इतने स्मॉल लेग्स हैं, बहुत ही स्मॉल लेग्स उनके इस पोज में लगते हैं। भले उन्होंने इंप्रूव करे हो, मज़ा ही नहीं आ रहा उनको देखने में, बिल्कुल भी एकदम वीक पोज है उनका वो। वहीं हार्डी वैक्यूम भी खींचते हैं और एब्स भी दिखा लेते हैं। डेरेक इस बार सरप्राइजिंगली अच्छे दिखे इस वाले पोज में पिछले साल के मुकाबले। मोस्ट मस्कुलर में हार्डी ने सबको किल करा, वन साइडेड और ज़बरदस्त फुलनेस और हार्डनेस दिखा डाली। ये काफ़ी हद तक वही हार्डी शुपन मुझे लग रहा है जो हमने पिछले साल 2024 में देखे थे। और सैमसन दौदा डेफिनेटली छोटे शोल्डर्स के साथ दिखाई दिए, मोस्ट मस्कुलर में फेड आउट होते हुए नजर वो आए। मतलब हार्डी के लिए मैंने बोला ना वो सबको किल कर रहे हैं, सैमसन सबसे किल हो रहे हैं। इतना छोटा शोल्डर है उनका ये वाला, पता नहीं उनकी शोल्डर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है। मतलब आप उनका शोल्डर देखो, फिर आप एंड्रयू जैक्ट का शोल्डर देखो,
आप हार्डी चुपन का शोल्डर देखो, ये होता है मोस्ट मस्कुलर। मास ही नहीं है सैमसन की, मसल्स ही नहीं है उनके पास में वहाँ पर दिखाने के लिए, इसलिए सैमसन ऊपर से नैरो दिखने शुरू हो गए हैं, ना लैट्स चौड़े ना शोल्डर्स में विड्थ, और मसल डेवलपमेंट ना होने के कारण ये विड्थ की कमी है। ऐसा नहीं सैमसन का फ्रेम चौड़ा नहीं है। इवन आप देखो डेरेक लैंसफोर्ड भी कितने सॉलिड दिख रहे हैं इस पोज में, जबकि उनका भी शोल्डर छोटा है बट स्टिल उनकी मसल्स टाइट है। सैमसन लगातार लूज होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे तगड़ा मोस्ट मस्कुलर हार्डी चुपन के अलावा दिखाई दिया एंड्रयू जैक्ट का। मतलब होता है ये, कुछ मोस्ट मस्कुलर कहते हैं इसे, इस लेवल की विड्थ और इस लेवल की चेस्ट में फाइबर्स, बॉडी में हार्डनेस या तो हार्डी के है या एंड्रयू के है। फ्रंट बॉडी सैमसन और डेरेक की बहुत वीक है। सिर्फ मोस्ट मस्कुलर पोज के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। ये वाला पोज एंड्रयू जैक्ट का कितना जबरदस्त जा रहा है, मतलब खा गए ये सबको। क्रैब मोस्ट मस्कुलर सैमसन का वीक है, हार्डी का लेकिन इस बार क्रैब मोस्ट मस्कुलर अच्छा दिखाई दिया। फिर इसके बाद डेरेक को ये लोग बीच में लाते हैं और डेरेक और हार्डी के सारे पोजेस करवाते हैं। तो डेरेक का फ्रंट डबल बाइसेप जजेस को हमेशा से पसंद है और डेरेक के इस बार लेग्स अच्छे दिखाई दिए। पिछले साल के मुकाबले बहुत इस बार साइज था, लैट्स बहुत ही फ्लेयर आउट करते हुए वाइड ओपन है और बाइसेप्स में पीक जबरदस्त है। सच में सैमसन कोने में खड़े हुए बहुत पतले लग रहे हैं डेरेक के आगे वी टेपर में, और हार्डी अच्छे दिख रहे हैं बट डेरेक हो सकता है जजेस की चॉइस रहे इस वाले पोज में। बट मैं पर्सनली हार्डी के कसे हुए और सेपरेटेड लेग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, और हार्डी की कंडीशनिंग का कोई तोड़ नहीं है डेरेक के पास, तो मैं तो हार्डी चाहूंगा, लेकिन शायद जजेस को डेरेक इसमें पसंद आ जाए। इस बार फ्रंट लेग स्प्रेड हार्डी का बहुत अच्छा है, डेरेक का भी ठीक दिखाई दिया और लेग्स उनके टाइट थे यहाँ पर। लेकिन साइड चेस्ट की बात करें तो टाइलर ने एक बार डेरेक को 2023 की बात कर रहा हूँ साइड चेस्ट में ऊपर रखा था हार्डी से, तब डेरेक का अच्छा नहीं था पोज, लेकिन अभी लिटरली डेरेक का साइड चेस्ट मुझे काफ़ी सही लग रहा है। चेस्ट में फाइबर्स भी तगड़े हैं, शोल्डर्स पूरे डेवलप्ड है और आईटी बैंड्स और हैमस्ट्रिंग का ड्रॉप बहुत ज़बरदस्त है। ये चीज़ हार्डी चुपन थोड़ी सी लैग करते हैं। देखो मैं बताता हूँ किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। डेरेक के हैमस्ट्रिंग्स देखो, हार्डी के हैमस्ट्रिंग्स में साइज देखो कितना कम है, और डेरेक ज्यादा मस्कुलर लग रहे हैं इस वाले पोज में, ओवरऑल थिकनेस ही ज्यादा लग रही है हार्डी से, तो यहाँ पर वो जीत जाएंगे मुझे तो ये लगता है। जब पहले जिता दिया था अब तो इंप्रूव हो गया डेरेक, अब तो जरूर जिता देना चाहिए। बैक डबल बाइसेप की अगर बात करें, डेरेक का बैक डबल बाइसेप डेफिनेटली ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू हार्डी चुपन। ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स भी बहुत ज्यादा टाइट है, डेरेक जैसे ग्लूट्स वैसे भी किसी पे नहीं है। इसके बाद में बैक लैट स्प्रेड, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया हार्डी विड्थ में ज्यादा है डेरेक से, इनफैक्ट वो सबसे ही ज्यादा है, और डेरेक को कहीं ना कहीं अपने लैट्स खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पिछले साल भी हो रही थी, इस साल भी हो रही है, तो हार्डी तो लैट स्प्रेड में रहने ही दो, कोई नहीं पकड़ पाएगा उन्हें। साइड ट्राइसेप में हमेशा हार्डी चुपन का ही पोज मानता हूँ, और एब्डोमिनल्स एंड थाई में हार्डी को नहीं हरा सकते डेरेक लैंसफोर्ड। डेरेक की वेस्ट बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकी दिखती है इस पोज में, हालांकि इस बार लेग्स से थोड़ा बहुत संभल गए वो, नहीं तो पिछले साल नहीं संभल पा रहे थे, बट ब्लॉकी तो डेरेक इस साल भी बहुत थे, देखने में पता लग रहा होगा आपको। इसके बाद जजेस मोस्ट मस्कुलर करवाते हैं और डेरेक अपने छोटे शोल्डर्स के साथ में हल्के दिखते हैं हार्डी चुपन के सामने खड़े हुए। इसके बाद दोस्तों बहुत अजीब चीज़ होती है, इन बॉडी बिल्डर्स में इतनी ज़्यादा आग है, आग से मेरा मतलब है इतने ज़्यादा ये लोग खुश हैं अंदर से, एनर्जेटिक है चारों के चारों ही, कि अपने आप से इन्होंने ना पोज डाउन करना शुरू कर दिया। मतलब ये कब होता है, आज तक तो कभी नहीं हुआ कि प्री जजिंग खत्म हुई और बॉडी बिल्डर्स ने अपनी मर्जी से पोज डाउन करा हो, अलग अलग पोजेस हिट कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं करते थे, जब उनको स्टेज से जाने के लिए बोलते थे वो पोजिंग करना शुरू कर देते थे, तो वैसा भी इन चारों बॉडी बिल्डर्स ने करा है। और डेरेक के अंदर कॉन्फिडेंस कुछ नेक्स्ट लेवल का है। वहीं सैमसन के पसीने बहुत ज्यादा छूट चुके हैं इस टाइम तक, ये लोग जाने का नाम ही नहीं ले रहे। देखो दोबारा आए हैं चारों के चारों, और फिर इन्होंने एक तरह से पोज डाउन करा और डेरेक ने अपनी बैक दिखाई और काफी तगड़ा गट भी दिखा दिया। ये आज से पहले हमने कभी नहीं देखा, बट ये होता है जब भी एथलीट्स बैक डबल करते हैं, गट इस तरीके से निकल जाता है उनका। फिर डायरेक्ट अपना बैक डबल दिखाने के बाद ये दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि मैं नंबर 1 पे आऊँगा। तो ये है कॉन्फिडेंस लेवल। देखो दोस्तों, सारा गेम कॉन्फिडेंस का तब आता है जब आपको पता हो कि बॉडी सही में अच्छी हो। डायरेक्ट के अंदर इस बार जो कॉन्फिडेंस है वो किसी में नहीं दिखा, वो सच बता रहा हूँ, वो चीज़ दिखी सिर्फ निक वॉकर में स्टेज से पहले, पर स्टेज पे चढ़ने के बाद निक पड़ गए एकदम फेड, उनका मुंह उतर गया। और डायरेक्ट का कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है क्योंकि वो जानते हैं वो कैसी बॉडी लेकर के आए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, डायरेक्ट के पास इस बार ये है। और डायरेक्ट इस बार एग्रेसिवली खेलते हुए आए हैं। एग्रेसिवली मतलब कोई बदतमीजी नहीं करी, अपना एक अंदर का एक कंट्रोल्ड एग्रेशन रख करके उन्होंने सारे कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज किया है। और बहुत सारे लोग अभी ये बिलीव कर रहे हैं कि डायरेक्ट कल जीत सकते हैं, बहुत सारे लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि कल हार्डी जीत सकते हैं, क्योंकि हार्डी की बॉडी इस बार बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी फाइनल्स में। सैमसन के लिए बहुत कम लोग हैं जो चीयर कर रहे हैं और ये बिलीव कर रहे हैं कि वो जीतेंगे, बाकी एंड्रयू जैक्ट खुद ही अपने आप में बिलीव कर रहे हैं कि वो जीत सकते हैं। तो ये गया है फाइनल्स का कॉल आउट। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बहुत क्लैरिटी तो नहीं रखूंगा इस चीज़ के अंदर में। मैं भी ये वाली बात बोलूंगा कि पॉसिबल है कल डायरेक्ट या हार्डी में से कोई एक मिस्टर ओलंपिया बने। आसार तो इसी तरफ नज़र आ रहे हैं, बाकी प्रिडिक्शन कोई नहीं करूंगा क्योंकि प्रिडिक्शन फिर करनी गलत हो जाती है। बट
डेरेक ने बोला था मैंने इस साल 2 कॉम्पिटिशन्स ऑलरेडी जीत लिए हैं, आर्नोल्ड, पिट्सबर्ग, और तीसरा ओलंपिया में जीत करके एक रिकॉर्ड कायम करूंगा। अब आज तक का अगर इतिहास उठाया जाए तो डेरेक को हमेशा जजेस ने सपोर्ट किया है, हमेशा जीत दी है। तो चांसेस हो सकते हैं कि डेरेक हार्डी से अभी भी प्री जजिंग राउंड में आगे चल रहे हो, इवन तो हार्डी बहुत ज़बरदस्त आए हैं। तो मुझे लगता है शायद कल डेरेक दूसरी बार जीत जाए, शायद हो सकता है कल हार्डी दूसरी बार मिस्टर ओलंपिया बन जाए। सैमसन दौदा के लिए थोड़ा सा डाउट है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एंड्रयू जैक्ट जो फोर्थ पे आने के पूरे आसार रखते हैं, उनको हरा देना चाहिए सैमसन दौदा को। जजेस को उनको सैमसन से ऊपर रखना चाहिए। एंड्रयू मच बेटर है यार, ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी आपका ओपिनियन भी क्या यही है कि आपको भी एंड्रयू जैक्ट ज़्यादा बेटर लगे आज सैमसन दौदा से? ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों इसके बाद क्लासिक फिजिक होगा रात के 10 बजे, तो उसकी वीडियो मैं लगभग 12:30 बजे तक ही ला पाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी होती है बनाने में, वीडियो में टाइम जाता है, इतनी जल्दी नहीं बनती, लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे एक वीडियो में मुझे लग जाते हैं। बस उसके बाद मेंस फिजिक